जोर से बोलो। उस लड़के का ब्याह उसी लड़की से हो गया जिससे वो प्रेम करता था। राजस्थान के जंगल में वो मंदिर था जहाँ पर उसने मन्नत मांगी थी, वहीं डोली रखवाता है और कहारों से कहता है कि आप यहाँ से जाओ, मैं अपनी पत्नी को दर्शन करा के अपने घर चला जाऊँगा। जब सब चले जाते हैं, पत्नी से कहता है कि डोली में मेरा इंतजार करना, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं माँ के दर्शन करके आता हूँ। मंदिर के अंदर जाता है, माँ की तरफ देखता है, तलवार को उठाता है और अपने शीश को काट देता है और माँ के चरणों में चढ़ा देता है। उसी मंदिर में जाकर शीश उसने चढ़ाया, लहू का फुहारा बहा बहा ब्याह कर डाला मैया, लहू का फुहारा बहा बहा ब्याह कर डाला। मीठी मीठी तालियां। लड़की ने सोचा कि मेरा पति मंदिर के अंदर गया, मंदिर से बाहर नहीं निकला, तो डोली के बाहर निकलती है और मंदिर के अंदर चली जाती है। जाकर देखती है पति की गर्दन धड़ से अलग माँ के चरणों में पड़ी होती है। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा पति संग में भी मरूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा पति संग में भी मरूंगी। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, वही तलवार उठाकर उसने गर्दन चढ़ा दी। लड़की ने भी शीश को काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, भवानी का मंदिर हिला हिला ब्याह कर डाला मैया, कमल बेला हिला ब्याह कर डाला। बड़ी दुर्गा मैया की। 3 दिन हो गए, पति पत्नी की लाशें मंदिर में पड़ी। कोई देखने वाला नहीं पहुंचा क्योंकि वो मंदिर राजस्थान के जंगल में था जहां पुजारी भी पूजा करने के लिए साल में एक बार जाता है। चौथे दिन उस लड़की का भाई अपनी बहन की चौथी कराने जाता है। देखता है कि जिस डोली में मैंने अपनी बहन को विदा किया था वो डोली रास्ते में रखी है, कोई दिखाई नहीं देता। डोली में देखता है कोई नहीं दिखाई देता, मंदिर सामने दिखाई देता है। मंदिर के अंदर जाता है, देखता है तो बहन और बहनोई की गर्दनें माँ के चरणों में चढ़ी। चिंगार मार के रोने लगता है, कहता है हे माँ तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो अपनी बहन को विदा कराने के लिए आया था, अब मैं क्या मुंह लेकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। हर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया, बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया। सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखाऊं। उसी मंदिर में जाकर वही तलवार उठाकर, उसी मंदिर में जाकर तलवार उठाकर, वही तलवार उठाकर उसने गर्दन चढ़ा दी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जरा बाहर वाले बोले जय माता दी। बाहर वाले खाने में मस्त हैं, बोलेंगे क्या। कितने शीश माँ के चरणों में चढ़ गए, 3 शीश जब माता के चरणों में चढ़ गए तो माँ भगवती ने अपने नेत्र खोल दिए। और जब माता के नेत्र खुले तो क्या हुआ, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। प्रेम का फुहारा बहा बहा ब्याह कर डाला मैया, प्रेम का फुहारा बहा बहा ब्याह कर डाला।
तो माँ के दरबार में गलत वादा कर दिया। लोग जीवन जीने के लिए प्यार करते हैं, उसने कहा कि मैं अपने शीश को काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। हद से ज्यादा प्यार किया उस लड़की ने अपने पति से, तो उसने भी अपने पति के लिए शीश को काट के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। और हद से ज्यादा प्यार किया था उस भाई ने, उसने भी अपने शीश को काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। प्यार ऐसा करो कि अपनी जान देनी ना पड़े और हमें किसी की जान लेनी ना पड़े। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना हो, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तालियों के साथ मिलके 1 2 3 मंदिर में पड़ी। अगर कोई प्राणी मेरे मंदिर में आएगा तो मुझको माँ नहीं कहेगा। तो माँ ने क्या किया? माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर माँ ने जल्दी में छोटी सी भूल किया, मगर माँ ने जल्दी में छोटी सी भूल किया। कैसी भूल? पति के धड़ से माँ ने भैया का सर है जोड़ा, पति के धड़ से माने भैया का सर है जोड़ा, भाई के धड़ से माने पति का सर है जोड़ा, हो के धड़ से माने पति का सर है जोड़ा। अब तीनों जीवित हो गए और जब तीनों जीवित हुए वो लड़की खड़ी होकर रोने लगी। वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है, वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है। किसे साजन कहूंगी, किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी, माँ साजन कहोगी, किसे राखी बांधूंगी। कैसा अनर्थ किया किया तूने कर डाला मैया, कैसा अनर्थ किया किया तूने कर डाला। वरदान कौन सा है जरा ध्यान से सुनेगा। माँ ने वरदान दिया चित्त चोरिनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित्त चोरिनी बनोगे। अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। माँ ने वरदान दिया चित्त चोरिनी बनोगे, माँ ने वरदान दिया चित्त चोरिनी बनोगे। अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। हो मिलन न होए तुम्हारा जानता है जग सारा, मिलन न होए तुम्हारा जानता है जग सारा। ओ भगत ने कही कहानी, कहानी बहुत पुरानी, वेद और पुराणों ने कहा, कहा मैंने कह डाला मैया, वेद और पुराणों ने कहा, कहा मैंने कह डाला। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे रजत वर्मा जी की तरफ से आया है। लक्ष्मी ज्वेलर्स जो हर वर्ष और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का दरबार सजाते हैं और इतना प्यारा दरबार इतने भाव से सजाते हैं, पूरे सच्चे भाव से। कितने शीश माँ के चरणों में चढ़े थे? 3, वरदान 2 मिले। तो लड़की का भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा हे माँ, मैंने भी आपके चरणों में शीश को काट के चढ़ाया है, मेरे लिए क्या आदेश है? तो माँ ने कहा कि तुमने अपने बहन और बहनोई के प्रेम में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आसमान में तुम काली घटा का रूप लोगे। जब आसमान में काली घटा छाती है तो धरती पर मोर मस्त होकर नाचता है।
जब नाचते नाचते थक जाता है, उसके मुख से झाग निकलता है, मोरनी आती है, झाग को चखती है, इसके बाद गर्भ धारण करती है। मोर और मोरनी का शारीरिक मिलन नहीं होता, तभी तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल मोर का पंख अपने माथे में और अपनी मुरलिया में सजा कर रखते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसको जिसको भजन अच्छा लगा एक बार दोनों हाथ ऊपर। मिलन न होए तुम्हारा जानता है जग सारा, भगत ने कही कहानी, कहानी बहुत पुरानी, वेदवर पुराणों ने कहा, कहा मैंने कह डाला भैया, वेदवर पुराणों ने कहा, कहा मैंने कह डाला। पुरस्कार हमारे अशोक कुमार वर्मा जी की तरफ से आए हैं और 101 रुपए का पुरस्कार हम सभी कलाकारों को भी मिल रहा है, जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, साउंड प्ले कर रहे हैं, सभी को मिल रहा है। हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं रजत जी, क्योंकि कलाकारों को जाना है। तो अब सभी प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर ही, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा भोजन की तैयारी की है वर्मा परिवार ने और इतना अच्छा भंडारा भी चल रहा है, तो अब कार्यक्रम यहीं पर